नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म क्रमशः देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में दुख निपात यानी कि दूसरा निपात, दूसरे निपात में 14वां वर्ग संथार वर्ग, इसके बारे में आज हम देखेंगे। इससे पहले हमने एक धर्म देशना इसके बारे में देखी थी। भगवान बुद्ध की वाणी यानी कि निर्वाणिक मार्ग है। चाहे भिक्खु हो चाहे भिक्खुनी हो, उपासक उपासिका, उनको निर्वाण की ओर ले जाने के लिए ये भगवान की शिक्षा है। इसलिए बहुत ही श्रद्धा गौरव के साथ इस बुद्धवाणी को श्रवण करना चाहिए और इसमें आए हुए धर्म गुणों को अपना गुण बनाने के लिए, उस धर्म गुणों को धारण करने के लिए इस बुद्धवाणी का उपयोग करना चाहिए। उस व्यक्ति को स्वयं को ही महसूस होगा वो व्यक्ति किस तरह से धर्म में आगे बढ़ रहा है। ये धर्म के औपनायिक गुण में है। औपनायिक जो निर्वाण की ओर क्रमशः अपने आप को ले जाने वाला धर्म, ये साक्षात होगा। और इसी प्रकार से ये धर्म देशना है। हमने पिछले धर्म देशना में इस वर्ग में अंत तक देखा था। भगवान ने कहा था द्वेमा भिक्खवे परियेषणा, भिक्षुओं दो तरह की परियेषणा यानी कि खोज हैं, दो तरह की खोज हैं। कतमाद्वे, कौन से दो तरह के हैं? एक है आमिष परियेषणा च धम्म परियेषणा च। आमिष परियेषणा यानी कि भौतिक चीज़ों की खोज करना। बहुत सारे लोग अपनी जीविका चलाने के लिए या जिसमें सुख दिखा देता है उसकी खोज करने के लिए कुछ प्रयास करते हैं और खोज करते रहते हैं। ये हर एक इंसान का और सभी जीव सत्वों का भी एक स्वभाव है। यहाँ तक कि एक प्राणी भी क्यों न हो, अगर उसको भोजन की ज़रूरत है तो भोजन की खोज करता है। इन सभी भौतिक चीज़ों की खोज करने के लिए जो व्यक्ति अपना चित्त उत्पन्न करता हुआ वैसे खोज करता है, वो होता है आमिष परियेषणा। लेकिन भगवान कहते हैं दूसरी परियेषणा है धम्म परियेषणा। ये धम्म परियेषणा, धर्म की खोज सत्पुरुष लोग ही करते हैं जिनको निर्वाण प्रिय है, जिनको इस संसार का सत्य समझ में आता है कि ये संसार किस तरह से जन्म लेने के स्वभाव का है। बूढ़ा व्यक्ति, संसार का प्राणी कैसे बूढ़ा होता है, रोगी बनता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर मरणोपरांत अपने कर्म के अनुसार फिर कैसे संसरण करता है आदि। इस जीवन की सच्चाइयों को देखने के बाद में उसको लगता है कि इस भाव चक्र से, इस दुख चक्र से परे जाने के लिए मुझे धर्म की खोज करनी चाहिए। और इसीलिए जितने भी सत्पुरुष लोग होते हैं, महापुरुष लोग होते हैं, वे लोग धर्म की परियेषणा के लिए निकलते हैं। तो जो व्यक्ति निर्वाणिक मार्ग धर्म की परियेषणा खोज करता है तो उसको कहते हैं धम्म परियेषणा। तो ऐसा व्यक्ति और ऐसी परियेषणा इस संसार में जहाँ जो भी व्यक्ति करता है वो व्यक्ति विशेष बन जाता है, यानी कि वो सत्पुरुषों का अनुगमन कर, क्योंकि आमिष परियेषणा तो संसार का लौकिक क्षेत्र का पृथकजन व्यक्ति भी कर लेता है। लेकिन धम्म परियेषणा, धर्म की खोज केवल और केवल सत्पुरुषों का अनुगमन करने वाले ज्ञानी जन जो अपने जीवन की सच्चाइयों को देखते हैं वो करते हैं। भगवान कहते इमा खो भिक्खवे द्वे परियेषणा, भिक्षुओं ये दो तरह की परियेषणा है। भगवान आगे कहते एतदग्गं भिक्खवे इमासं द्विन्नं परियेषणानं यदिदं धम्म परियेषणा। भिक्षुओं ये जो मैंने दो तरह के परियेषणा खोज बताई है, इनमें यह जो धम्म परियेषणा है, धम्म की खोज करना है, ये खोज सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि यही खोज है जो सत्वों की विशुद्धि के लिए और निर्वाण पाने के लिए
सारे दुखों से मुक्त होने के लिए कारण बनती है। तो ये ऐसी खोज होनी चाहिए। तो ये दो पर्यवेक्षण बताते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं द्वेमा भिक्खवे परिएट्टियो। परिएष्टि का मतलब होता है एक, जैसे कि परिएष्टि के इसमें पाली में भी जिसमें बताया गया है, जैसे कि मत्थक पत्ता आमिष परियेषण, यानी कि परिएष्टि का मतलब वो भी एक खोज की तरह ही है, लेकिन ऐसे मतलब ऐसा एक संशोधन है जिसमें जिसने मतलब वो उपलब्धि कंप्लीट कर ली है, उसको बोलते हैं परिएष्टि। तो एक मतलब खोज की पूर्तता कर लेना, ओके, खोज परिपूर्ण कर लेना। तो इसमें भी दो तरह की आती है। तो भगवान बताते हैं एक आमिष परिएष्टि है और धम्म परिएष्टि है। आमिष परिएष्टि में जैसे कि कोई किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और वो व्यक्ति उसके लिए खोजता है, मतलब जिसमें सुख देखता है, जैसे कि पैसों की ज़रूरत है, फिर उसके रास्ते ढूंढता है, उस तरह का उपक्रम करता है, अपना कर्तव्य करता है और वो चीज़ पा लेता है। तो ये जो परिएष्टि की खोज पूर्तता है, ये दो तरह की है। तो ये एक आमिष यानी भौतिक चीज़ों की भी एक पूर्तता की जाती है, और धम्म परिएष्टि है यानी कि धम्म के जो प्रतिफल है, वो प्रतिफल जहाँ जो व्यक्ति पाता है, तो ये कहता है धम्म परिएष्टि। तो भगवान कहते हैं इमा खो भिक्खवे द्वे परिएष्टियो, ये दो तरह की परिएष्टियाँ हैं, यानी कि जो उपलब्धियाँ हैं खोज करते हुए जो किसी चीज़ उसी चीज़ की प्रतिफल के रूप में जो उपलब्धि है, ये दो तरह की है। भगवान कहते हैं वैसे जनरली जो व्यक्ति धर्म में भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो धर्म बताए होते हैं, उसी अर्थ को जो व्यक्ति बोध कर लेता है और समझ लेता है कि हाँ ये धर्म इस अर्थ से बताया है, ये कंक्लूजन आकर जब उसकी श्रद्धा यहाँ पर स्थिर हो जाती है, वो व्यक्ति श्रद्धानुसारी बनता है। ओके, और इस तरह के श्रद्धानुसारी बनने के बाद भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो धर्म बताया होता है, उसी अर्थ के अनुसार अपने मन में उत्पन्न करता हुआ उसके अनुसार मन स्वीकार करता है, वो व्यक्ति धम्मानुसारी बनता है। और इस तरह से व्यक्ति धम्मानुसारी व्यक्ति बनता है, तो यानी कि उस प्रकार की जो उपलब्धियाँ उस व्यक्ति को मिलती है, तो उसी को परिएष्टि कहते हैं। आगे आता है धम्मानुसारी व्यक्ति श्रोतापन्न बनता ही है। तो इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं धम्म की परिएष्टि, धम्म की जो उपलब्धियां हैं वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी संसार के लाभों में ये धर्म की परिएष्टि जो है वो सबसे श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि सारे दुखों से व्यक्ति मुक्त होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं एतदागं भिक्खवे इमासं द्विन्नं परिएष्टिनं यदिदं धम्म परिएष्टि। भिक्षुओं, ये जो दो तरह की मैंने उपलब्धियां बताई, खोज करते हुए जो उपलब्धि बताई है, उसमें धम्म की परिएष्टि, धम्म की उपलब्धियां ये सबसे श्रेष्ठ हैं, यानी कि अग्रस्थान पर हैं। भगवान कहते हैं द्वेमा भिक्खवे पूजा, दो तरह की पूजा हैं, पूजाएं हैं। कतमे द्वे, कौन से दो तरह की हैं? आमिष पूजाच धम्म पूजाच, यानी कि आमिष पूजा। देखिए भगवान बुद्ध इस संसार में सभी देवता और मनुष्यों के लिए पूजनीय है, पूजनीय व्यक्ति बनता है। जो व्यक्ति किसी उच्चतम गुणों को धारण कर लेता है, बाकी जो संसारिक लोगों की अपेक्षा कोई व्यक्ति विशेष गुणों को धारण करता है, तो बाकी लोगों के लिए वो पूजनीय बनता है। तो इनमें सभी देवता मनुष्यों में भगवान बुद्ध पूजनीय हैं। ओके, और भगवान के श्रावक भी। तो भौतिक चीज़ों को लेकर, जैसे कि कोई व्यक्ति से भगवान को कोई व्यक्ति भोजन देता है, कोई वस्त्र देता है, कोई शयनासन देता है, कोई औषधि परिष्कार या कोई उपयोग में लाने वाली चीज़ें देता है। हमारे अभी कुछ लोग पुष्प भी पूजा करते हैं, धूप पूजा करते हैं, कोई सुगंधित द्रव्य आदि, कोई व्यक्ति तेल का दिया पूजा करता है। तो इस तरह की भौतिक चीज़ों को जो पूजनीय व्यक्ति के सम्मान में दी जाती है, उसको कहते हैं भौतिक पूजा, आमिष पूजा।
ये पूजाएं भी साधारण नहीं होती। लोगों को लगता है कि ये आखिर क्या देगा, लेकिन लोकोत्तर चित्त मूल करके अपने उस तरह की मतलब प्रज्ञा के साथ में, चित्त की प्रसन्नता के साथ में जो व्यक्ति इस तरह का परित्याग कर लेता है भौतिक चीज़ों का, वो पुण्य क्रियाएं भी लोकोत्तर चित्त से की गई होने बहुत अग्र विपाक देने वाले पुण्य क्रिया बनती हैं, जो उसको निर्वाण के लिए कारण बनती है। तो ये आमिष पूजा एक होती है, लेकिन जो व्यक्ति एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ चीज़ें देते वो भी एक आमिष पूजा ही होती है। दूसरी है धम्म पूजा, लेकिन धम्म पूजा सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध या भगवान बुद्ध के श्रावक ही कर सकते हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध जब सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और लोग संतों पर अनुकंपा करते हुए ये जो निर्वाणिक धर्म की देशना करते हैं, तो ये धर्म की देशना, ये देना, धर्म का दान देना ही धम्म पूजा है। आजकल हमारे इधर यहाँ धम्म दान को ऐसा बहुत, जो कोई पैसे देता है कुछ देता है उसको धम्म दान, कुछ धम्म पूजा बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये धम्म पूजा यानी कि जो निर्वाणिक मार्ग है, उस निर्वाणिक मार्ग को जो व्यक्ति दूसरों के भले के लिए मैत्री करुणा के साथ में सुविशुद्ध धम्म बताता है, वो धम्म पूजा है। ईमा खो भिक्खवे द्विपूजा, ये दो तरह की पूजाएं हैं। और ये दो पूजाएं भगवान कहते हैं, ये जो मैंने दो पूजाएं बताई हैं उनमें यह जो धम्म पूजा है ये सबसे अग्र है, सबसे श्रेष्ठ है। धम्म पूजा ये भगवान के श्रावक कर सकते हैं। भगवान के श्रावकों के बिना कोई भी व्यक्ति धम्म पूजा नहीं कर सकता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इन श्रेष्ठ पूजा करना चाहता है तो उसको भगवान का श्रावक होना अच्छा होता है। भगवान का श्रावक होने के दो प्रमाण होते हैं। वो व्यक्ति 3 रत्नों के प्रति श्रद्धावान होता है और 3 रत्न की शरण ग्रहण करता हुआ रुजु यानी कि अच्छी दृष्टि वाला बनता है, सम्यक दृष्टि वाला बनता है, तो ऐसा भगवान का श्रावक बन जाता है। देखिए, हम इसे अलग से भी जो प्रवचन सुन रहे हैं उसमें भी ये हमने सीखा है। जो व्यक्ति अपनी दृष्टि को रुजु बनाता है वो कैसे इस धर्म में आया हुआ बनता है ना। और इसी कारण से वो व्यक्ति धम्म पूजा कर सकता है। इसलिए स्पष्टीकरण दे रहा हूँ क्योंकि लोगों को इसका अर्थ समझ में आना चाहिए कि आखिर ये पूजा, धम्म पूजा क्या होती है और कैसे होती है। फिर आगे इस वर्ग में भगवान उपदेश बताते हैं, द्वेमानि भिक्खवे आतिथेयानि। आतिथ्य यानी कि आतिथ्य सर कोई आतिथ्य यानी कि जो अतिथि जो होता है, और उस अतिथि के सम्मान में, जैसे कि आजकल कहा जाए तो ये प्राचीन परंपरा ही है। भारत में ऐसा आज भी ये शब्द प्रचलित है, घर में आने वाला मेहमान भगवान जैसा है। ओके, और इस कारण से उसको यथोचित सम्मान देते हैं। उनको आने के बाद बैठने के लिए आसन देते हैं, पानी देते हैं, भोजन देते हैं, कुछ और चीज़ें लगती है तो ऐसे सत्कार करते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं आतिथेय, यानी कि जो अतिथि के रूप में अतिथि आया होता है और उसको आए हुए को जो व्यक्ति उपकार करता है या कुछ देता है वो कहलाता है आतिथेय। तो वे भी 2 तरह के हैं। और आतिथेय व्यक्ति इस संसार में सर्वश्रेष्ठ ऐसा कोई है तो वो है भगवान बुद्ध, और दूसरा कोई है संसार में तो भगवान का श्रावक संघ। इसलिए देखिए, हम भगवान के श्रावक संघ वंदना में भी बोलते हैं आहुनेयो पाहुनेयो, है ना। तो ये पाहुनेयो का अर्थ होता है जैसे कि उनको अतिथि के रूप में अगर हमारे घर में सामने आ जाते हैं तो उनका सम्मान सत्कार करने या दान देने की योग्यता रखने वाले वे लोग होते हैं, है ना। लेकिन जनरली बाहर के लोगों में माता पिता ऐसे होते हैं और सामान्य छोटे क्वालिटी वाले तो कुछ तो होते ही आतिथेय। ठीक है, तो ये 2 तरह के आतिथेय कौन से? एक होते हैं आमिषातिथेयंच और धम्म आतिथेयंच। यहाँ विग्रह करता किया हुआ है धम्मातिथेयंच, ऐसा है। ठीक है, तो आतिथेय का
अर्थ तो आपको समझ में आया, लेकिन अभी इसको कैसे कोई व्यक्ति कर सकता है? एक भिक्षु भी, कोई व्यक्ति भिक्षु भी सामने भी क्यों ना हो, अगर वो भिक्षा पात्र हाथ में लेकर कहीं डोर टू डोर जाता है, तो संसार के सभी देवता मनुष्यों के लिए मतलब आतिथ्य सत्कार करने के योग्य हैं, क्योंकि वो भगवान का श्रावक है और उनके भीतर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। और भी कोई व्यक्ति कोई आगंतुक रूप में आता है, आगंतुक यानी एक मेहमान के रूप में आता है, तो उस व्यक्ति को जो भी चीज़ें उपयोग में लानी, चीज़ें एक सेवा के रूप में दी जाती हैं, तो वो आतिथेय। तो भौतिक इस जगत में आमिष पूजा के तौर पर भी भगवान बुद्ध और भगवान का श्रावक ही एक उचित व्यक्ति हैं। ओके, और उसके बाद में बाकी संसार के गुणवान लोग होते ही हैं। तो ये एक आतिथेय है। और दूसरा है धम्म आतिथेय। तो धम्म आतिथेय का अर्थ क्या होता है? धम्म, इस धर्म में जो भी आगंतुक के रूप में मतलब कोई भी व्यक्ति आता है, तो उस धर्म में आए हुए व्यक्ति को भगवान जरूर धर्म देते हैं, और भगवान ही इस तरह का वो दान देते हैं जो प्रथम रूप से दूसरा कोई नहीं देता, निर्वाणिक मार्ग है। और दूसरा है भगवान के श्रावक लोग। तो भगवान के श्रावक लोग भी इस तरह से धर्म का दान देते हैं। कभी कभी लोगों को लगता है कि ये जो भौतिक श्रमणों का जीवन गृहस्थों के जीवन पर मतलब आश्रित है, जो भिक्षा मांगते उस पर उधर निर्वाह करते हैं, ये बहुत बड़े उपकार होंगे। लेकिन जो भगवान के श्रावक होते हैं, वे जो उपकार करते हैं, वे उपकार परम श्रेष्ठ होते हैं। क्योंकि भगवान के पास में कोई आता है और भगवान अगर उसको कोई निर्वाण का मार्ग बताते हैं, कोई भगवान के श्रावक संघ के पास आता है, भगवान का श्रावक संघ उसको निर्वाणिक मार्ग के रूप में उसको उद्धार देता है, तो ये जो आगंतुक देना है, आतिथ्य सत्कार बोल सकते हैं उसको, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। इसके बराबरी संसार के कोई भी ऐसा सत्कार नहीं कर सकता है, आतिथ्य सम्मान नहीं है। तो ये भी भगवान का श्रावक ही कर सकता है। इसीलिए भी भिक्षु लोग अपना निर्वाणिक अर्थ जो परम अर्थ है वो साध्य करते हैं भिक्षुओं उपासकों के आश्रय से, और उपासक लोग भिक्षुओं के आश्रय से वो अपना परमार्थ साध्य करते हैं। इसलिए ये बहुत ही निकट का संबंध है। इसलिए ये दोनों ही आमिष आतिथेय हो, चाहे भौतिक आतिथेय हो या धर्म आतिथेय हो, ये दोनों ही अपने आप में बहुत महान हैं। तो ये दो आतिथेय भगवान ने बताया, और इसमें एक निर्वाण का बोध, निर्वाण का सार, निर्वाण का रस छुपा हुआ है। तो व्यक्ति को दक्ष बनना चाहिए कि मैं इस धर्म गुणों से भी मैं कैसे निर्वाण की ओर, धर्म की ओर में आगे बढ़ूं। तो इस तरह से आगे भी कुछ धर्म देशनाएँ इसमें हैं, तो वो भी ये चैप्टर फिनिश कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेकिन आगे भगवान कहते हैं द्वेमा भिक्खवे इद्धिया, इद्धिया यानी कि रुद्धि, रुद्धि यानी कि जिसका, रुद्धि का अर्थ होता है जिसकी उपलब्धि होती है। जो कुछ भी आप जिन गुण धर्मों को धारण करते हैं, उन गुण धर्मों से जो कुछ आप पा लेते हैं प्रतिफल स्वरूप, उसको क्या कहते हैं? इद्धि। जैसे कोई व्यक्ति अपने भीतर श्रद्धा जगाता है, और श्रद्धा जगाने से अपने भीतर के राग द्वेष मोह को थोड़ा सा नीचे दबा देता है, अलग कर देता है, या निवरणों को थोड़ा सा दूर कर लेता है। तो ये जो उपलब्धि है, ये जो वृद्धि है, ये श्रद्धा का मतलब श्रद्धा में वो वृद्धि छुपी हुई है। ये तो मैंने एक गुणों के बारे में बताया। अगर कोई व्यक्ति और भी अपने चित्त को समाहित और समाधिस्थ बनाता है, ध्यान की कुछ उपलब्धि पा लेता है, तो उससे जो ध्यान का जो स्थान मिल जाता है, ध्यान का सुख मिलता है, तो वो वृद्धि है। जैसे कोई व्यक्ति और भी ध्यान के जैसे कि ध्यान के अवस्थाओं में से वो और भी ऊपर उठता है, और ऊपर उठकर जो भी ज्ञान का बोध कर लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, वो भी वृद्धियाँ हैं। इसलिए जो उपलब्धियाँ होती है धर्म गुणों से या जो भी, तो किसी भी बात से क्यों न उपलब्धि हो जाती है, तो उसको वृद्धि कहते हैं।
तो ये भी दो तरह की है। कौन सी दो है? आमिष इद्धि च धम्म इद्धि च। आमिष इद्धि च यानी कि भौतिक उपलब्धि, भौतिक चीज़ों की उपलब्धि है। तो इसमें भौतिक चीज़ों की उपलब्धियों में जो देखा जाए तो इस संसार में सर्वोत्तम लाभ ही आमिष वस्तुएं जो भी देने योग्य है और उसकी कोई उपलब्धि कोई कराने के योग्य कोई व्यक्ति है तो तथागत सम्यक संबुद्ध है। उनके बाद पच्चेक बुद्ध है, भगवान का श्रावक संघ है, और भी गुणवान जो लोग हैं भगवान के श्रावक लोग हैं, और संसार में ऐसे लोग भी हैं। लेकिन जो भी भौतिक चीज़ों की उपलब्धियां कर लेते हैं तो वो भी आमिष वृद्धि है, आमिष इद्धियाँ सिद्धि कहलाती हैं। सिद्धि यानी कि क्या कहते हैं उसको, उपलब्धि। ओके, मतलब जो आपको मिल जाता है उसको। लेकिन जो व्यक्ति भगवान बुद्ध ने बताए हुए धर्म के अनुसार अनुगमन करता हुआ उसके प्रतिफल को पा लेता है, वो होता है धम्म सिद्धि। धम्म सिद्धि, धम्मिद्धि, धम्मि मतलब उस सिद्धि इद्धि एक जैसा शब्द है। तो इमा को भिक्कवे द्वे इद्धिया, भिक्षुओं ये दो तरह की इद्धियाँ हैं। एतदग्गं भिक्कवे इमासं द्विन्नं इद्धिनं यदिदं धम्म इद्धि। भिक्षुओं इन दो तरह की जो मैंने वृद्धियाँ बताई हैं, इसमें यह जो धम्म वृद्धि है, धर्म में उपलब्धियाँ हैं, भगवान बुद्ध ने बताए हुए धर्म के अनुसार अनुगमन करते हुए जो उपलब्धियां पाई जाती है, धर्म के प्रतिफल पाए जाते हैं, वो धर्म इद्धि परम श्रेष्ठ हैं। क्योंकि इसी से व्यक्ति मनुष्य लोक का मानवीय सुख पाता है, देवता लोक का दिव्य सुख पाता है, यहाँ तक कि ध्यान अवस्थाओं को पाकर ब्रह्म सुख भी पा सकता है, उससे भी ऊपर निर्वाण सुख पाता है। इस कारण से एतदागम वह अग्र वृद्धि है। भगवान कहते हैं द्वेमा भिक्कवे उद्धिया, यानी कि दो तरह की वृद्धियाँ हैं। वृद्धि यानी कि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर जगह, मतलब जैसे कि समझो किसी के पास में थोड़ी संपत्ति है और उस संपत्ति को अभी धीरे धीरे बढ़ा रहा है, तो क्या कहते हैं, उस धन में वृद्धि हो रही है, ऐसा बोलते हैं। तो भौतिक चीज़ों में भी ऐसी वृद्धियाँ होती हैं। किसी के परिवार बढ़ता है, धन संपत्ति बढ़ती हैं, और भी सुख देने वाली चीज़ों में वृद्धि हो जाती है, उसको कहते हैं आमिष। ओके, तो यही बताया आगे। दो तरह की वृद्धियां हैं, उसमें एक आमिष वृद्धि, एक धम्म वृद्धि। आमिष वृद्धि भी है। अभी इसको भी हमें समझ लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये भी पुण्य से ही मिलती हैं। जितनी भी वृद्धियाँ आप संसार में होती हैं, कोई व्यक्ति धन में वृद्धि कर लेता है या सुख समृद्धि में वृद्धि कर लेता है, ये सभी पुण्य से मिलते हैं, तो ये भी समझ लेना जरूरी। लेकिन इनमें आमिष के तौर पर भी अगर सबसे वृद्धिशाली कोई है तो वह भगवान का श्रावक संघ है। भगवान ने हमेशा इसकी प्रशंसा भी की है कि भगवान का श्रावक संघ ही संसार में सभी देवता मनुष्यों के लिए दक्षिणा कुछ देने की योग्य है, और जो ऐसा देते हैं तो उसमें ये हमेशा वृद्धि ही होती है, उसमें कभी गिरावट नहीं आती है। और जो भी व्यक्ति भौतिक चीज़ों में वृद्धि उन्नत हो जाता है, वो वृद्धियाँ ही हैं। लेकिन धम्म वृद्धि यानी कि भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो धर्म बताया होता है, उस अर्थ को जो व्यक्ति समझता है और उस पर श्रद्धा का प्रतिलाभ करता है, विश्वास हो जाता है कि हाँ ये धर्म इस अर्थ से बताया है, और इसी तरह से वो धारण कर लेता है, तो वो व्यक्ति धर्म में वृद्धि करता है। और अभी ये तो धर्म का एक पहला चरण है, फिर आगे क्रमशः धर्म में उन्नति करता हुआ आगे जाता है, आर्याष्टांगिक मार्ग परिपूर्ण भावित करता है, शील को परिपूर्ण करता हुआ, समाधि प्रज्ञा आदि को पूरा करता हुआ धर्म में वृद्धि कर लेता है। तो ये वृद्धि सत्तानंग विशुद्धिया, सत्वों की विशुद्धि के लिए और निर्वाण का मार्ग पाने के लिए कारण आती है। इसीलिए भगवान बुद्ध धम्म वृद्धि को महान बताते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं एतदग्गं भिक्खवे इमासं द्विन्नं उद्धिनं यदि दं धम्म वृद्धि। यह जो दो तरह की मैंने वृद्धियाँ बताई हैं, उनमें धम्म वृद्धि सबसे श्रेष्ठ हैं, अग्र हैं।
फिर आगे भगवान कहते हैं द्वे मानी भिक्कवे रत्नानि, दो तरह के रत्न हैं, रत्न हैं। कतमाण द्वे, कौन से दो हैं? एक है आमिष रत्नंच धम्म रत्नंच। एक देखिए मैं कभी आप लोगों को पढ़ने के लिए मिला मौका, तो रतन सूत्र की 8 कथाओं में एक रत्नों के बारे में बताया गया, बहुत ही सुंदर विस्तार है। और बुद्ध रश्मि चैनल पर भी रत्न सूत्र का जो स्पष्टीकरण बताया है उसमें भी ये बात आई हुई है, तो वहाँ पर आप देख लीजिए। भविष्य में जब इसी त्रिपिटक को आगे देखेंगे तो हम भी उसमें देख लेंगे। तो आमिष रत्न के तौर पर सबसे श्रेष्ठ, मतलब अगर जो रत्न में अलग अलग, एक सजीव भी होता है, निर्जीव होता है, पशुओं में भी रत्न है, मनुष्यों में रत्न, मनुष्यों में देखा जाए तो साधारण गृहस्थ लोगों में ये उसमें 2 आते हैं, प्रवर्जित रत्न है गृहस्थ में देखा जाए तो चक्रवर्ती राजा आता है जिसमें प्राण है। स्त्रियों में देखा जाए तो स्त्री रत्न है, और पशुओं में भी अलग अलग है। अगर अचेतन कोई चीज़ है तो उसमें वैदूर्य माणिक्य रत्न आता है, वो सबसे श्रेष्ठ रत्न एक होता है। ऐसे बहुत सारे मतलब अलग अलग ये हैं, लेकिन ये सब जितनी भी भौतिक चीज़ों में जो रत्न के विशेष गुण धारण करने वाले जो चीज़ें आते हैं, जिसमें हम सुख देखते हैं, जिसको देखकर या उसका उपभोग करते हुए आनंद ले सकते हैं, खुश हो सकते हैं, इस कारण से वो रत्न है। ओके, तो ये आमिष रत्न है। और दूसरा है धम्म रत्न। धम्म रत्न वो होता है कि जैसे कि भगवान बुद्ध क्यों बने हैं? भगवान बुद्ध इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने जिस धर्म को अवबोध कर लिया है, जिस धर्म के अनुसार अनुगमन करते हुए उस सर्वोच्च स्थान को उन्होंने पाया है, तो उस सर्वोच्च स्थान को पाने के कारण वो बुद्ध रत्न बने हैं। और धम्म रत्न जो भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ जो वाणी है, धर्म है, वो धम्म रत्न है। ओके, तो ये धम्म रत्न सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस धम्म रत्न जिसको मिलता है वो व्यक्ति अपने जीवन को विशुद्ध बना सकता है और वो निर्वाण भी पा सकता है। इस कारण से धम्म रत्न पाना या धम्म रत्न जो भी व्यक्ति पा लेता है, अपने जीवन उपलब्ध करता है, तो वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ रत्नों का उपभोग करने वाला बनता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये 2 रत्न हैं, और इसमें यह जो धम्म रत्न है, इन 2 रत्नों में अग्र है, एतदाग्रं है। फिर आगे भगवान कहते हैं द्वे में भिक्कवे सन्निचया। सन्निचय का मतलब होता है कि आप मतलब जो कुछ आप कुछ चीज़ें बटोर लेते हैं, कुछ आप जमा करते इकट्ठा कर लेते हैं, वो 2 तरह के हैं। उसमें से मतलब कोई भी है, धीरे धीरे आप कोई कुछ जो चीज़ नहीं है उसको आप पाने के लिए वो चीज़ अपने में लाते हैं, मतलब उसको प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको सन्निचय करना होता है। तो एक आता है आमिष सन्निचयो च धम्म सन्निचयो च। आमिष सन्निचय तो भौतिक वस्तुओं के रूप में भी कोई चीज़ अपने पास नहीं होती है, तो उसको पाने के लिए हम लोग जो प्रयास करते हैं और वो संचय कर लेते हैं, वो हम उपलब्ध कर लेते हैं, पा लेते हैं। तो ऐसे जितने भी भौतिक चीज़ों की उपलब्धियां हैं उसको कहते हैं आमिष सन्निचय। और दूसरा आता है धम्म सन्निचय। धम्म सन्निचय ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस संसार में जो निर्वाणिक मार्ग है वो मार्ग हमेशा नहीं होता है, और जिस व्यक्ति को निर्वाणिक मार्ग मिलता है और वो व्यक्ति इस निर्वाण के रास्ते चलते समय एक एक गुणों को अपने में बढ़ाता है, श्रद्धा को, वीर्य को, स्मृति को, समाधि को, प्रज्ञा को, या जो भी है अपने भीतर पाप कर्म करने के लिए जो लज्जा भाव आता है वो भी उसको कमा लेता है। उसके पाप कर्म करने में भय लगने की संपत्ति है उसको भी कमा, मतलब जितने भी निर्वाण की ओर ले जाने वाली चीज़ें हैं वो सभी चीज़ एक एक क्वालिटी का संचय कर लेता है, वो अपने में बढ़ा लेता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये छोटा सा गुण है, इससे क्या होगा ऐसा नहीं कह सकते। धर्म के क्षेत्र में जो जिसको निर्वाण प्रिय होता है वो व्यक्ति इस
सद्गुण है ये समझकर उसकी अवहेलना नहीं करता है, उसको भी धारण करता, अपना गुण बनाता हुआ उसका संचय करता है, संचय कर लेता है। और इसी कारण से भगवान के श्रावक धीरे धीरे ऐसे सद्गुणों को बढ़ाते हुए निर्वाण की ओर जाते, अपने ज्ञान को परिपक्व बनाते हैं। और ये क्रमशः हुआ करता है, अपरिपक्व चेतो विमुक्ति को परिपक्व बना लेता है। तो ये किस कारण से होता है? धम्म संचय, यानी कि भगवान बुद्ध ने बताए हुए धर्म के अनुसार प्रतिपादन करता हुआ, उन गुणों को धारण करता हुआ संचय कर लेता है। ये दो तरह के संचय हैं। भगवान कहते एत दागंग भिक्खवे इमेशं द्विन्नं संचयानं यदिदं धम्म संचयो। और यह जो धम्म संचय, धर्म का संचय करना है, धर्म गुणों का संचय करना, अपने में बढ़ाना है, वो ये दो आमिष और इसमें दोनों में ये धम्म का संचय सबसे अग्र है, श्रेष्ठ है। क्योंकि यही संचय व्यक्तियों को या कोई भी प्राणियों को विशुद्ध बनने के लिए, निर्वाण का मार्ग पाने के, निर्वाण तक पहुंचने के लिए ये हेतु बनता है। इस कारण से अग्र है, क्योंकि अग्र है तो अग्र ही फल आएगा, है ना। तो फिर अंतिम में भगवान इसमें बोलते हैं द्वे मानी भिक्खवे वेपुल्लानि। भिक्षुओं, ये दो तरह की विपुलताएं हैं। जैसे कि विपुलता यानी कि हमारे भीतर पुण्य से हमें ये कुछ क्वालिटी मिलते हैं, जैसे कि श्रद्धा है, तो श्रद्धा हमारे पुण्य से मिलती है, तो श्रद्धा कुछ प्रमाण में है। अभी उसमें जब व्यक्ति उसमें वृद्धि कर लेता है, बढ़ाता है, तो वो कैसे बन रहा है? विपुल बन रहा है। उसमें उसका विस्तार हो रहा है, तो विस्तार होना, वो वृद्धि होना, तो इसको बोलते हैं विपुल हो जाना, बड़ा हो जाना। तो ये विपुलताएं भी दो तरह की हैं। कौन सी दो है? आमिष वेपुलंच, धम्म वेपुलंच। आमिष तो भौतिक चीज़ों में, किसी भी चीज़ों में जो व्यक्ति उसमें विपुलता, अपनी जो संख्याओं में उसकी संख्या और वृद्धि कर लेता है, बढ़ा लेता है, तो विपुलता है। और वो भौतिक चीज़ों में वो लोग करते हैं, हम देखते हैं, वो भी है, लेकिन वो भी पुण्य से ही मिलते हैं। लेकिन धम्म वेपुलंच, धर्म में विपुलता पाना। अगर कोई श्रद्धा इंद्रिया अगर कुछ लेवल पे आती है, कुछ पूर्व पुण्य से किसी बुद्ध शासन में उसके मूल करके कोई श्रद्धा का पुण्य बीज रहता है, अभी इसमें धर्म श्रवण करता है, और उस धर्म श्रवण करने के बाद में उसकी श्रद्धा में और थोड़ी सी वो बढ़ जाती है, तो ये श्रद्धा में विपुलता हो रही है। उसी प्रकार वीर्य है, वीर्य में और वो विपुल बना रहा है। पहले उसने कुछ दान दिया होता है, उसके भीतर वही चेतना जागती है, और वो और अपने भीतर वो दान स्वभाव को और विपुल बनाता है, बढ़ा लेता है। तो इस तरह के शील, समाधि, प्रज्ञा आदि गुणों में जो विपुलता पा लेता है, विपुल प्रमाण में, यानी कि पूर्णत्व भाव आने तक वो जो बढ़ाने की प्रोसेस आती है, तो उसको विपुल होना कहते हैं। तो उसको विपुल का कब तक हो सकता है? जब अरहत्व होने तक, अरहत्व बन पाने तक। तो ये होता है धर्म से, इसे कहते हैं धम्म विपुलता। ये दो तरह के विपुलताएं हैं। भगवान कहते एत दागंग भिक्खवे इमेशं द्विन्नं वेपुल्लानं यदिदं धम्म वेपुल्लं। भगवान कहते यह जो दो तरह की विपुलताएं हैं, इनमें धम्म विपुलता सबसे अग्र है। क्योंकि ये धर्म में विपुलता पाना, या धर्म में कोई व्यक्ति अपने आप को मतलब विपुल बनाता है, तो वो व्यक्ति अपने आप को विशुद्ध बनाता है। अपने शोक, दुख, चैतसिक दुख है, शारीरिक दुख है, इन सारे दुखों से वो परे जाता है, निर्वाण का मार्ग पाकर निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है, इसी धम्म विपुलता के कारण। इसलिए कोई व्यक्ति श्रोतापन्न बना हुआ व्यक्ति जब सकदागामी बनने के लिए प्रयास करता है और वहाँ तक आने तक ये करता है, वो विपुलता पा रहा है। ऐसे क्रमशः और ये करता है, तो इसको कहते विपुलता, ये धम्म विपुलता है। तो इस तरह से ये संथार वर्ग में भगवान बुद्ध उपदेश देते हैं, और यहाँ 14वां वर्ग संथार वर्ग यहाँ समाप्त होता है। संक्षेप में, सारांश में मैं ऐसा बताना चाहूँगा, इसमें आए हुए हर एक बात को, जैसे कि कोई गृह जीवन जीता है, तो उस व्यक्ति को भी इनमें जो जो चीज़ें बताई गई आमिष के रूप में, उसको भी अगर कोई व्यक्ति पाना चाहता है, तो उस व्यक्ति को भी अपने भीतर पुण्य क्रियाएं
या जो भी है कुशल क्रियाएं हैं उसको बढ़ाते हुए उसकी वो उपलब्धि कर सकता है। लेकिन उतने से ही अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट होता है तो वो अच्छा नहीं है। और वो आमिष का एक स्वभाव है कि वो एक स्वभाव के आने के बाद में, एक टाइम पीरियड आने के बाद अनित्य हो जाती है। लेकिन ये जो धर्म से जुड़ी है, धर्म से जुड़े जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि चाहे वह वृद्धि है, उपलब्धि है, खोज है, या जो भी है धर्म की विपुलता है, वो सब चीज़ें सत्वों की विशुद्धि के लिए, निर्वाण पाने के लिए कारण बनती है। और ये मौका और सौभाग्य आज है, क्योंकि आज भगवान का सुविशुद्ध धर्म है। तो अपने जीवन का संतुलन बनाए रखते हुए, केवल आमिष चीज़ों को ही महत्व न देते हुए आध्यात्मिक धर्म के क्षेत्र को भी महत्व देता हुआ उसका संतुलन बनाए रखते हुए गृही जी लोगों ने ऐसा अपने दोनों में ही इन गुण धर्मों को बढ़ाना चाहिए। इससे आप लोग अपने जीवन सार्थक बना सकते हैं। और जो भिक्षु लोग होते हैं उन लोगों को तो एकमात्र अपने धर्म के पक्ष में ही जो चीज़ें आती हैं उसी में वो चीज़ धर्म को मूल करके ही वो चीज़ पाने होती है। वो व्यक्ति संसार का सर्वोत्तम लाभ पा लेता है। वो व्यक्ति अपने आप को भाग्यशाली बना सकता है, जिस भाग्य से अपने सारे दुखों को नष्ट कर सकता है। तो ये सौभाग्य आज है। तो ये धर्म देशना भी आप लोगों को निर्वाण का रस या निर्वाण का बोध पाने के लिए हेतु बने। इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।